Hello friends, today we are going to see the most important concept regarding the current measuring instruments such as galvanometer and ammeter. What exactly the principle of galvanometer and how it works. Also we see the radial magnetic field, the concept of radial magnetic field, the necessity of radial magnetic field in galvanometer. At the same time, we see how a galvanometer gets converted into an ammeter to measure a large amount of current. Okay. Also, we derive the formula for the shunt resistance, required shunt resistance in case of ammeter for different range of ammeter. That is, different range of ammeter means different values of maximum current that we want to measure. तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि गैल्वानोमीटर जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा किस तरीके से होता है, ये मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए, गैल्वानोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट. गैल्वानोमीटर ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिस इंस्ट्रूमेंट की वजह से अपन एक सर्किट में से फ्लो होने वाला बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का जो करंट होता है वो अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. स्मॉल क्वांटिटी मीन्स इट इज इन माइक्रोएमीटर या माइक्रोएम्पियर के अंदर. 5 माइक्रोएम्पियर, 10 माइक्रोएम्पियर, 2 माइक्रोएम्पियर, अप टू 30 माइक्रोएम्पियर, ये जो रेंज है वो बहुत ही स्मॉल होगी. तो ऐसे केस में स्मॉल क्वांटिटी का जो करंट है वो अपन गैल्वानोमीटर से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. द वन बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैल्वानोमीटर इज दैट it not only measures the value of current flowing through the circuit, at the same time it shows the direction of current flowing through the electrical circuit. कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसमें से करंट कितना पास हो रहा है स्मॉल क्वांटिटी का, और उसकी डायरेक्शन क्या है, वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है करंट या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये भी वो शो करता है. सो गैल्वानोमीटर ये एकमात्र इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जिसके वजह से करंट की डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीजें अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. एमीटर में वैसा नहीं होता. एमीटर में सिर्फ सर्किट में से फ्लो होने वाला कितना भी लार्ज क्वांटिटी का करंट क्यों ना हो वो अपन मेजर कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन अपन मेजर नहीं कर सकते इन केस ऑफ एमीटर. तो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली द गैल्वानोमीटर. गैल्वानोमीटर अगर अपन लेंगे तो उसके दो टाइप्स हैं. एक है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर और दूसरा है मूविंग मैग्नेट गैल्वानोमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज नथिंग बट एमसीजी. इसके अंदर मैग्नेट की पोजीशन फिक्स होती है और दो मैग्नेट के पोल्स जो होते हैं उनके बीच में जो कॉइल होती है वो कॉइल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, रोटेट होती है व्हेन अ करंट पासिस थ्रू द कॉइल. कि जब कॉइल में से करंट पास होगा उस वक्त उस कॉइल का डिफ्लेक्शन होगा और उस डिफ्लेक्शन की वजह से कॉइल में से कितना करंट पास हुआ ये अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. सो यहां पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल अपन ने यहां पे बताया हुआ है, दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, वी आर टेकिंग ए हॉर्सशू मैग्नेट बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है उसको सिलेंड्रिकली कॉन्केव शेप में कट किया हुआ है. इस तरीके से यहाँ पे देखिए लाइक दिस. तो ये इस तरीके से सिलेंड्रिकली कॉन्केव शेप में कट किया हुआ है. सिलेंड्रिकली कॉन्केव शेप में कट करने का रीजन ये है कि यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए. अगर अपन सिंपल पोल्स लेंगे प्लेन सरफेस वाले तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म ही है लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द रेडियस होने की वजह से वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डायरेक्शन यहां पे चेंज हो रही है. ये डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड है. तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये डायरेक्शन में भी है, ये डायरेक्शन में भी है, ये डायरेक्शन में भी है. तो दो मैग्नेट के जो पोल्स है वो पोल्स के बीच में यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सभी डायरेक्शन में अवेलेबल है. इसका एडवांटेज ये है कि कॉइल अगर अपन लेते हैं तो कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
किसी भी पोजीशन में एग्जैक्टली पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल ये जो डस्टर है इसको अपन कॉइल कंसिडर करते हैं। ये कॉइल इनिशियली ये पोजीशन में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पेन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पेन की डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और कॉइल का जो प्लेन है वो एक को पैरेलल है, एक में एग्जैक्टली पैरेलल है। ये पोजीशन में है तो भी पैरेलल है, ये पोजीशन में है तो भी पैरेलल है, ये पोजीशन में है तो भी पैरेलल है, ये पोजीशन में तो भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सभी जगह अवेलेबल है, सभी डायरेक्शन में अवेलेबल है। उसके वजह से जब गैल्वेनोमीटर के अंदर के कॉइल की से करंट पास होता है और कॉइल जब रोटेट होती है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल का है, सॉरी जो कॉइल के मैग्नेट के पोल स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और कॉइल का जो प्लेन है ये हमेशा एग्जैक्टली पैरेलल होता है। ये एग्जैक्टली पैरेलल होने की वजह से क्या एडवांटेज है? द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये जो कॉइल है इसकी जो दो साइड्स है यहाँ पे फोर्सेस एक्ट हो गए और उसके वजह से कॉइल के ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट होता है जब उसमें से करंट पास होता है। तो कॉइल का जो प्लेन है, इस कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिसकी वजह से कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होती है, तो कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये पोजीशन में टॉर्क है, ये पोजीशन में टॉर्क है, ये पोजीशन में टॉर्क है, तो यहाँ पे कोई भी पोजीशन अगर अपन लेंगे तो किसी भी पोजीशन में कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला जो टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, उसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। व्हाई? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, because the direction of magnetic field and the plane of the coil always remains constant, always remains constant। ख्याल में आ गया कंसेप्ट? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर अपन कंसिडर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और कॉइल का प्लेन किसी भी पोजीशन में हमेशा कांस्टेंट होंगे एंड दैट्स व्हाई द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेट अस सी द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। When a current carrying coil is suspended, when a current carrying coil is suspended between the poles of a magnet where the radial magnetic field is used, what will happen? At a certain angle, deflecting torque acting on the coil is exactly equal to the restoring torque acting on the coil। जब ये कॉइल रोटेट होती है तो उसको एक सस्पेंशन फाइबर अटैच किया हुआ होता है और जब वो कॉइल रोटेट हो रही है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से, तो सस्पेंशन फाइबर की वजह से उस कॉइल के ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है। एट ए सर्टेन एंगल द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल एंड द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू द सस्पेंशन फाइबर बिकम्स इक्वल। एट दैट टाइम द कॉइल स्टॉप्स रोटेशन। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये अपन ने कॉइल ले ली, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब जैसे ही ये कॉइल के अंदर से करंट पास हुआ, ये कॉइल के ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट हुआ और जिसके वजह से ये जो कॉइल है ये धीरे धीरे ऐसी रोटेट हो रही है। कॉइल रोटेट हो रही है लेकिन कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा कैसा है? कांस्टेंट है। कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा कैसा है? कांस्टेंट है। तो ये पोजीशन पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 10 न्यूटन मीटर है, ये भी यहाँ पे भी 10 न्यूटन मीटर है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन मीटर है। तो ये कॉइल कब तक रोटेट होगी? तो जब ये कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होती है तो इस कॉइल को एक सस्पेंशन फाइबर लगाया हुआ रहता, जिस फाइबर के वजह से इस कॉइल को अपन ने सस्पेंड किया हुआ होता है। और ये कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इस फाइबर के वजह से कॉइल के ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होता है जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करता है। रिस्टोरिंग टॉर्क मींस अपोजिंग टॉर्क टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको सस्पेंशन फाइबर के वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क जो एक्ट हो रहा है वो अपोज करेगा और जिस सर्टन पोजीशन में, फॉर एग्जांपल ये सर्टन पोजीशन है और इस पोजीशन में कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और फाइबर के वजह से एक्ट होने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो कॉइल है एक सर्टन एंगल से यहाँ पे रेस्ट पोजीशन अटेंड करेंगे और उस वक्त इस कॉइल का एक सर्टन डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये कॉइल का इनिशियल प्लेन था। अब कॉइल का पोजीशन ये है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इतना एंगल यहाँ पे कॉइल ने सबटेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे कॉइल का डिफ्लेक्शन सपोज कितना हुआ? थीटा इतना हुआ।
कॉइल का डिफ्लेक्शन कितना हुआ, थीटा हुआ। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, when deflecting torque acting on a coil is exactly equal to the restoring torque acting on a coil, the rotation of the coil becomes stops. At that time, the current flowing through the coil is directly proportional to the deflection of the coil. कि उस वक्त उस कॉइल के अंदर से जाने वाला करंट उस कॉइल के डिफ्लेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से करंट और थीटा यानी डिफ्लेक्शन, इनके बीच में जो स्केल मिलेंगी अपने को, वो स्केल कैसी रहेंगी, लीनियर रहेंगी। लीनियर स्केल का मतलब है यहाँ पे कि करंट अगर 10% से बढ़ता है तो कॉइल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी 10% से बढ़ेगा। करंट अगर कॉइल में से जाने वाला 20% से बढ़ता है तो वहां पे डिफ्लेक्शन भी कितने परसेंट से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा। इसका मतलब करंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल आर लीनियर प्रोपोर्शनली, और लीनियर स्केल होने की वजह से वहां पे दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होगी। उसके वजह से अपन करंट इजीली क्या कर सकते, मेजर कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको शॉर्टकट में ब्रीफली बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गैल्वेनोमीटर ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। एट द सेम टाइम इट मेजर्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्यों यहाँ पे बता रहा है दोनों डायरेक्शन में? तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की स्केल अगर अपन लेंगे तो वहां पे स्केल जो है वो 0 सेंटर में है यहाँ पे, और 0 के दोनों साइड में, जैसे कि यहाँ साइड में देखिए, यहाँ पे 10, 20, 30, तो यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे 30 माइक्रो एम्पियर। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, तो दोनों साइड में है। मतलब गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है वो 0 से लेके दोनों साइड में अवेलेबल है, जिसके वजह से अगर करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अगर करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में होगा। अगर करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में होगा। अगर करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में होगा। इस तरीके से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है वो अपने को दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रही है, एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये जो गैल्वेनोमीटर के जो टाइप्स है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, इसमें से मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर जिसको अपन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं, इसको अपन यहाँ पे अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अपन सिर्फ यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कंसिडर कर रहे हैं, जिसके अंदर मैग्नेट की पोजीशन फिक्स है और कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0, 10, 20 और 30, यानी 0 से लेके तो मैक्सिमम कितना है, 30 माइक्रो एम्पियर है। तो ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, दिस डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। इट इज कॉल्ड एज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये ज्यादा से ज्यादा कितना करंट मेजर कर सकता है, यहाँ पे 30 माइक्रो एम्पियर। कोई भी गैल्वेनोमीटर अगर अपन कंसिडर करते हैं तो उसकी मैक्सिमम करंट मेजरिंग लिमिट कितनी है, 30 माइक्रो एम्पियर है, विच इज अ वेरी स्मॉल। तो यहां पे 0 to 30 राइट साइड में भी है और 0 to 30 लेफ्ट साइड में भी है। सो दिस करंट इंडिकेट्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इट इज कॉल्ड एज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय IG। सो IG इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर। IG इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 माइक्रो एम्पियर। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को अगर मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके की ड्रॉबैक्स आती, उसको अपन किस तरीके से ओवरकम करते और उसका डेरिवेशन क्या है वो अपन यहां पे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज वेरी स्मॉल। इट इज 0 to 30। इसकी रेंज कितनी है, 0 to 30 माइक्रो एम्पियर। यानी गैल्वेनोमीटर ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी वजह से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का करंट मेजर कर सकते हैं। अगर मुझे लार्ज क्वांटिटी का करंट मेजर करना है, फॉर एग्जांपल मिली एम्पियर में या एम्पियर में मेजर करना है, 100 एम्पियर मेजर करना है, 500 एम्पियर मेजर करना है, क्योंकि पावर हाउस के जगह या बहुत बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पे अगर अपन देखेंगे तो लार्ज क्वांटिटी का करंट होता है। तो लार्ज क्वांटिटी का करंट अगर मुझे मेजर करना है तो उस जगह पे अपन गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए अपने को लार्ज करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। दिस लार्ज करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड एज द एमीटर। एमीटर
measures only magnitude of the current, it never shows the direction of current flowing to the electrical circuit. क्यों नहीं शो करता? क्योंकि इसके अंदर जो स्केल होती है, ये स्केल का जो जीरो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ पे अगर अपन फॉर एग्जांपल कंसिडर करेंगे, इधर 100, ये 200, ये 300, ये 400 और ये 500। सपोज यहाँ पे 500 मिली एम्पियर इतना करंट अपने को यहाँ पे क्या करना है, मेजर करना है। तो यहाँ पे रेंज कितनी हो गई? 0 to 500। रेंज कितनी हो गई? 0 to 500 मिली एम्पियर। अगर अपन 0 to 1000 लेंगे तो 0 to 1000 मिली एम्पियर, 0 to 10,000 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से अलग अलग रेंज के, ये हो गई एक रेंज का एमीटर, ये हो गया दूसरे रेंज का एमीटर, ये हो गया तीसरे रेंज का एमीटर। तो इस तरीके से अलग अलग रेंज के एमीटर अपन यहाँ पे क्या कर सकते, बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, ये सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे। All of you know that current measuring instruments are always connected in series. कोई भी करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो गैल्वानोमीटर हो, चाहे वो एमीटर हो, कोई भी करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, वो हमेशा अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में, मतलब जहां पे करंट पास हो रहा है वहां पे दोनों पॉइंट के बीच में अपन यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये सपोज एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ से मुझे करंट क्या करना है, मेजर करना है। यहाँ पे करंट क्या करना है, मेजर करना है। सपोज इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, आई इतना करंट पास हो रहा है, और इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सीरीज में गैल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में से एक्चुअल करंट कितना पास हो रहा है, सपोज आई इतना करंट पास हो रहा है, आई की वैल्यू सपोज अपन यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर कंसिडर करते हैं। कितना कंसिडर करते हैं? 10 माइक्रो एम्पियर। तो जैसे यहाँ पे करंट मेजर हो रहा है, यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है। कब? जब अपन ने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया हुआ नहीं है। बट व्हेन वी कनेक्ट द गैल्वानोमीटर इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, देन एट दैट टाइम द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। पहले रेजिस्टेंस कितना था? R था। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस जी हो गया। तो 10 माइक्रो एम्पियर के लिए टोटल रेजिस्टेंस था R, अब R प्लस जी हो गया। तो यहाँ पे ये सर्किट में से जाने वाला जो टोटल करंट है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज इट इज 8 माइक्रो एम्पियर। मतलब गैल्वानोमीटर को अगर अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ में, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट जो है सर्किट में से फ्लो होने वाली, वो रिड्यूस हो जाएगी और अपने को गैल्वानोमीटर फॉल्स रीडिंग इंडिकेट करेगा। एक्चुअली इसने कितना शो करना चाहिए था? 10 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है? 10 माइक्रो एम्पियर। बट एज सुन एज वी कनेक्ट द गैल्वानोमीटर इन सीरीज विद द सर्किट और रेजिस्टेंस, then the total resistance of the circuit becomes R plus G. Hence the resistance, total resistance increases. As total resistance increases, the current flowing through the circuit becomes reduces and it is equal to 8 microampere. कि सर्किट में से जाने वाला जो करंट है, मेन करंट है, वो रिड्यूस हो गया 10 माइक्रो एम्पियर के जगह सपोज कितना है वो 8 माइक्रो एम्पियर हो गया। तो गैल्वानोमीटर मुझे कितना इंडिकेट करेगा? 8 माइक्रो एम्पियर। मतलब उसने शो करना चाहिए था 10 माइक्रो एम्पियर और वो शो कितना कर रहा है? 8 माइक्रो एम्पियर। मतलब अपने को फॉल्स रीडिंग दे रहा है। ये हो गया उसका पहला ड्रॉबैक। सेकेंड, सपोज ये सर्किट में से जाने वाला जो टोटल करंट है, फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट में से जाने वाला जो टोटल करंट है, ये अगर अपन यहाँ पे 500 माइक्रो एम्पियर लेते हैं, कितना लेते हैं? 500 माइक्रो एम्पियर। सर्किट में से टोटल करंट 500 माइक्रो एम्पियर जा रहा है। जब अपन गैल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ये करंट इतना मेजर कर पाएगा क्या गैल्वानोमीटर? नहीं, गैल्वानोमीटर इतने हाई वैल्यू का करंट मेजर नहीं कर सकता। क्यों? उसकी रेंज कितनी है? 0 to 30 माइक्रो एम्पियर। 0 से लेके 10, 20, 30, इससे ऊपर का करंट वो मेजर नहीं कर रहा। तो उसके लिए करंट लिमिटिंग है। उसके लिए क्या है? करंट लिमिटेशन है कि 0 to 30 के बीच में ही वो करंट क्या करेगा? मेजर करेगा। उससे ज्यादा वैल्यू का करंट अगर आता है तो वो उसको मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके स्केल जो है वो यहाँ पे कैलिब्रेट नहीं किए हुए है। ठीक है। अगर यहाँ पे अपन इतना करंट फिर भी पास करते हैं
इस फिर भी अपन इतना हाई वैल्यू का करंट अगर अपन पास करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है वो काफी डेलिकेट होती है, नाजुक होती है। उसमें से अगर इतना लार्ज करंट पास होगा तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होगी कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर के, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वजह से उस गैल्वेनोमीटर की कॉइल जल जाएगी, बर्न हो जाएगी और वो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ड्रॉबैक्स है, तीन मतलब टोटल तीन ड्रॉबैक हो गए। पहला ड्रॉबैक, गैल्वेनोमीटर के ऐड करते हुए टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्चुअल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा ड्रॉबैक, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट नेवर मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है वो कैसी है, काफी स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली 0 to 30 माइक्रोएम्पियर है। थर्ड ड्रॉबैक, इफ वी सप्लाई द लार्ज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एट दैट टाइम what will happen, the coil of the galvanometer is delicate and that's why a large amount of current flowing through the coil, at that time the current flowing through the galvanometer becomes large and hence the galvanometer becomes damaged। तो ये जो ड्रॉबैक्स है, ये तीनों ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, ये तीनों ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर के साथ में अपने को एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ये लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस। तो जैसे ही अपन यहाँ पे एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, रिमेंबर ये कैसा है, लो वैल्यू का है। इस गैल्वेनोमीटर के साथ में अगर अपन एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उसके वजह से ये गैल्वेनोमीटर जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट हो गया या ये जो अरेंजमेंट हो गई, जिस अरेंजमेंट के अंदर एक गैल्वेनोमीटर के साथ में एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट कर रहे हैं, उसके वजह से ये तीनों ड्रॉबैक ओवरकम हो रहे हैं। दिस अरेंजमेंट, दिस होल अरेंजमेंट इज कंसिडर्ड एज ए एमीटर। ये पूरे अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, एमीटर। यानी एमीटर यानी क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस अपन ने कनेक्ट किया हुआ है। शंट का मतलब होता है पैरेलल, शंट का मतलब होता है पैरेलल। एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस अपन ने यहां पे पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एमीटर। ओके, तो एमीटर यानी बहुत कुछ अलग अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर के साथ में एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस अगर अपन कनेक्ट करते हैं, दिस अरेंजमेंट वी कॉल्ड एज अ एमीटर। अब इसके वजह से क्या हो रहा वो देखिए, गैल्वेनोमीटर के साथ में जैसे ही अपन लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ में जैसे ही अपन एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, उसके वजह से सपोज ये सर्किट में से टोटल करंट जो है वो 500 माइक्रोएम्पियर पास हो रहा है। अब 500 माइक्रोएम्पियर पास हो रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ में लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट होने की वजह से इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा, आरपी जो आएगा इसका जो इक्विवेलेंट आरपी आएगा वो काफी स्मॉल आएगा। और इक्विवेलेंट आरपी स्मॉल होने की वजह से आरपी की वैल्यू कैसे रहेगी, यहाँ पे स्मॉल रहेगी। और आरपी की वैल्यू स्मॉल होने की वजह से सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसके अंदर निग्लिजिबल इफेक्ट होगा, लेकिन कैसा रहेगा, निग्लिजिबल इफेक्ट होगा। तो पहला ड्रॉबैक ओवरकम हो गया, क्योंकि सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ रहा था वो इसके वजह से क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि जैसे ही अपन गैल्वेनोमीटर के साथ में एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू काफी स्मॉल होगी, और उसकी वैल्यू स्मॉल होने की वजह से सर्किट के रेजिस्टेंस में निग्लिजिबल क्वांटिटी में रेजिस्टेंस ऐड होगा। उसके वजह से मेन करंट जो है यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। ये पहला ड्रॉबैक ओवरकम हो गया। दूसरा ड्रॉबैक, सपोज 500 माइक्रोएम्पियर इतना करंट मुझे क्या करना है, मेजर करना है। 500 माइक्रोएम्पियर करंट मेजर करने के लिए मुझे स्केल कैसे चाहिए, 500 माइक्रोएम्पियर उसने शो करना चाहिए डिफ्लेक्शन ने। तो यहाँ पे ये जो स्केल है इसको अपन क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अपन ने ले लिया ये 0, उसके बाद में यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, देन 400, देन 500। तो इस तरीके से 0 to 500 माइक्रोएम्पियर। तो अगर सर्किट में से 500 माइक्रोएम्पियर करंट जा रहा है तो ये जो स्केल है गैल्वेनोमीटर की, इसको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, जिसके वजह से सर्किट में से जाने वाला जो करंट है वो 500 माइक्रोएम्पियर जब जाएगा तो ये एमीटर मुझे कितना शो करेगा, 500 माइक्रोएम्पियर। रिमेंबर, एमीटर मुझे कितना शो करेगा, 500 माइक्रोएम्पियर इतना करंट शो करेगा एमीटर, गैल्वेनोमीटर नहीं, एमीटर शो करेगा। अब 500 माइक्रोएम्पियर करंट तो लार्ज है, जब ये यहां पे पहुंचेगा यानी यहां पे अप्रोच होगा
तो जैसे ही यहाँ पे करंट 500 माइक्रो एम्पियर जाएगा तो यहाँ पे जाएगा IG और इधर जाएगा IS। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। द टोटल करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होगा कि गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट कितना पास होना चाहिए, 30 माइक्रो एम्पियर, एंड रेस्ट ऑफ द करंट फ्लोइंग टू द शंट रेजिस्टेंस। रेस्ट ऑफ द करंट फ्लोइंग टू द शंट रेजिस्टेंस, यानी गैल्वेनोमीटर में से 30 माइक्रो एम्पियर जो करंट है उतना ही पास होना चाहिए। इस तरीके से अपने को शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करना है, सिलेक्ट करना है। गैल्वेनोमीटर के साथ में लगाया हुआ जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मुझे इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट कितना पास होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, 30 माइक्रो एम्पियर, और रिमेनिंग करंट जो होगा, एक्सेस करंट जो होगा, वो शंट रेजिस्टेंस में से यहां से पास होना चाहिए। इन शॉर्ट यहां पे करंट को अपन क्या कर रहे, बायपास कर रहे हैं। जिस तरीके से सिटी में ट्रैफिक को अपन बायपास करते हैं हाईवे से, उसी प्रकार से यहाँ पे अपन जो करंट होता है, जो लार्ज क्वांटिटी का करंट है, उस लार्ज क्वांटिटी के वजह से यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस में से अपन पास कर रहे हैं, और शंट रेजिस्टेंस में से पास कर रहे हैं, इसीलिए इसकी वैल्यू कैसी चाहिए, अपने को लो वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 500 माइक्रो एम्पियर है, 500 में से इधर कितना जाएगा, 30 माइक्रो एम्पियर जाएगा। रेस्ट ऑफ द करंट कितना रहेगा, 470। तो यहाँ पे 470 माइक्रो एम्पियर इतना करंट यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस में से पास होगा। मतलब IG की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो IG की वैल्यू यहाँ पे 30 माइक्रो एम्पियर आ गई, और IS यानी शंट रेजिस्टेंस में से पास होने वाला जो करंट है वो कितना आएगा, 470 माइक्रो एम्पियर आएगा। तो ये शंट रेजिस्टेंस, ये पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो बायपास कर रहा है करंट को। सपोज यहाँ पे टोटल करंट, अगर अपन टोटल करंट की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पियर कंसीडर करते हैं तो ऐसे कंडीशन में IG कितना आएगा, 30 माइक्रो एम्पियर, और IS कितना आएगा, 170 माइक्रो एम्पियर। मतलब आप टोटल करंट कितना भी ले लीजिए, गैल्वेनोमीटर में से उतना ही करंट पास होगा जितना उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, जितना उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, IG इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर। सो वॉट एवर मे बी द टोटल करंट, whatever may be the total current flowing to the electrical circuit, galvanometer current flowing to the galvanometer always exactly equal to its full scale deflection, and rest of the heavy current or rest of the large quantity of current flowing to the shunt resistance। ठीक है, तो यहां पे स्केल एडजस्ट कर ली, यानी सेकंड ड्रॉबैक ओवरकम हो गया। लार्ज करंट वो शो कर सकता है, एमीटर शो कर सकता है। थर्ड ड्रॉबैक अपना ये था कि जैसे ही लार्ज करंट यहां पे पास होगा सर्किट में से अगर लार्ज करंट पास हो रहा है और वहां पे गैल्वेनोमीटर अगर कनेक्ट किया हुआ है तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल डेलिकेट होने की वजह से वो बर्न हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर डैमेज होगा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंडीशन में, चाहे ये पहली कंडीशन ले लीजिए या दूसरी कंडीशन ले लीजिए या कोई भी कंडीशन ले लीजिए, किसी भी कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की कॉइल डैमेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी कंडीशन में यहां पे गैल्वेनोमीटर में से उतना ही करंट पास होगा जितना उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, यानी उसकी जितनी बेयर करने की कैपेसिटी है या मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना ही करंट उसमें से पास होगा। और जो हेवी करंट है, जो लार्ज क्वांटिटी का करंट है जिसके वजह से कॉइल बर्न हो सकती है, डैमेज हो सकती है, वो करंट जो है वो शंट रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है और वो इस तरीके से यहाँ पे कंबाइन होगा और यहाँ पे फिर से अपने को टोटल करंट I मिलेगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, एमीटर। अब एमीटर अपने को कितना करंट शो करेगा, 500 माइक्रो एम्पियर। गैल्वेनोमीटर में से कितना पास होगा, 30 माइक्रो एम्पियर। बात समझ में आ रही है? गैल्वेनोमीटर के साथ में जब शंट रेजिस्टेंस अपन लो वैल्यू का कनेक्ट करते हैं तो ये पूरी अरेंजमेंट बन गई एमीटर। जब 500 माइक्रो एम्पियर करंट ये सर्किट में से पास हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में एमीटर अपने को कितना करंट शो करेगा, 500 माइक्रो एम्पियर। लेकिन गैल्वेनोमीटर में से कितना पास हो रहा है, 30 माइक्रो एम्पियर। यानी किसी भी कंडीशन में गैल्वेनोमीटर को अपन क्या कर रहे हैं, सेफ रख रहे हैं। गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसको अपन हमेशा सेफ रख रहे हैं। तो इस तरीके से एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट होने की वजह से पूरा जो गैल्वेनोमीटर है वो सेफ रहेगा और लार्ज क्वांटिटी का जो करंट है वो भी मेजर होगा। रहा सवाल डायरेक्शन का, तो यहां पे अगर आप स्केल देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 0 है। लेफ्ट साइड में 0 होने की वजह से 100 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर, 300 माइक्रो एम्पियर, 400 माइक्रो एम्पियर या 500 माइक्रो एम्पियर, इसमें से कोई भी करंट अगर है तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड इंडिकेट करेगा, डिफ्लेक्शन, उसकी डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करेगा।
यहाँ पे सेंटर में 0 था, इसलिए डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा था गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे एमीटर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेजर करेगा, डायरेक्शन शो नहीं करेगा। इसमें ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि IG की वैल्यू कितनी चाहिए, 30 माइक्रो एम्पियर। तो वो कैसे सिलेक्ट करना है वो अभी अपन यहाँ पे देखेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे। नाउ लेट अस सी हियर, सपोज ये अपना एमीटर है, ठीक है ना। मैं यहां पे बड़ा इसमें ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे थोड़ा। दिस इज आवर गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज कैपिटल G। इसमें से कितना करंट पास होगा, IG इतना करंट पास होगा। इधर अपन शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं लो वैल्यू का, जिसकी वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहां पे ये हो गया IS, इधर आएगा IS, इधर आएगा IG, और ये टोटल करंट आएगा I, और इधर से टोटल करंट आ रहा था सर्किट के अंदर I। तो सर्किट के अंदर टोटल करंट आ रहा I, ये पूरी अरेंजमेंट यानी क्या है, एमीटर है, ये टोटल करंट यहाँ पे I जा रहा है। तो एमीटर कितना इंडिकेट करेगा, I। गैल्वेनोमीटर में से कितना पास होगा, IG यानी 30 माइक्रो एम्पियर। अब यहां पे गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो हियर पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पोटेंशियल ड्रॉप, जब इसमें से करंट पास होगा तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जब इसमें से करंट पास होगा यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर दैट इज नथिंग बट Vg इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस। ये गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, वो अपन यहां पे लिखेंगे Vg। ये दो टर्मिनल में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, Vs। सो Vg इज इक्वल टू Vs। Now Vg is nothing but according to Ohm's law Ig into G। Potential is nothing but current multiplied by resistance। तो यहां से करंट कितना पास हो रहा, Ig। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G है। Vs, इसमें से कितना करंट पास हो रहा, Is। सो इट इज इक्वल टू Is मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल S। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो Is यानी क्या आएगा, टोटल करंट में से Ig माइनस कर दो तो अपने को Is मिल जाएगा। तो यहां पे अगर लिख लेते अपन Is इज इक्वल टू I माइनस Ig। एज Is इज इक्वल टू I माइनस Ig, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं Is की जगह I माइनस Ig इंटू शंट रेजिस्टेंस S, इट इज इक्वल टू Ig इंटू G। अपने को शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा, S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। अब यहां पे दो चीजें फिक्स है, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG फिक्स है 30 माइक्रो एम्पियर, गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस G ये भी फिक्स है। तो ये दोनों चीजें फिक्स होने की वजह से जैसे ही टोटल करंट की वैल्यू चेंज होगी वैसे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो इस फॉर्मूले से अपन शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ में कितना कनेक्ट करना है, कितने वैल्यू का कनेक्ट करना है, ये अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इन दिस फॉर्मूला Ig एंड G बोथ द टर्म्स आर कांस्टेंट। सो एज द वैल्यू ऑफ I दैट इज द टोटल करंट चेंजेस, द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस आल्सो चेंजेस। I की वैल्यू बढ़ जाएगी तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, I की वैल्यू और बढ़ेगी और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप अलग अलग रेंज के एमीटर बनाएंगे वैसे वैसे अलग अलग रेंज के एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर वही है, उसके साथ में जो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जितना हायर रेंज का लेंगे उतना शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी रहेगी, कम रहेगी। I की वैल्यू और बढ़ गई, शंट रेजिस्टेंस कम हो गया, और बढ़ गई I की वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस और कम हो गया। सो जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी वैसे वैसे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
सपोज यहाँ पे I की वैल्यू जो है वो 500 माइक्रो एम्पियर है, या फिर 300 माइक्रो एम्पियर ले लेते हैं अपन। I की वैल्यू कितनी है, सपोज 300 माइक्रो एम्पियर है। IG अपना कितना है हमेशा के लिए, 30 माइक्रो एम्पियर है। तो यहाँ पे N जो आएगा, ठीक है ना, N मतलब क्या, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स वो बढ़ गया है, तो I अपॉन IG। I की वैल्यू कितनी है, 300 माइक्रो एम्पियर। IG की वैल्यू कितनी है, 30 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 10। तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। मतलब अगर मुझे टोटल करंट 300 माइक्रो एम्पियर मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है उसके 10 टाइम्स यहाँ पे रेंज क्या हो गई, बढ़ गई। कितने टाइम से बढ़ गई रेंज, 10 टाइम्स से। व्हाई, बिकॉज N इज इक्वल टू 10। तो अगर अपने को डायरेक्टली ये फॉर्म में अगर अपने को दिया हुआ है तो अपन अलग फॉर्मूले से भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। S इज इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1। S इज इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1। ये फॉर्मूले से अपन रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर अपने को सुटेबल N की वैल्यू फाइंड आउट होती है तो, मतलब ऑड नंबर नहीं दिया हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में N की वैल्यू अगर अपने को पता है कि अपन कैलकुलेट करते हैं तो S का फॉर्मूला मिल जाएगा, S इज इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1। ख्याल में आ गया। तो इस तरीके से एमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस ये है। बेसिक डिफरेंस क्या है वो ख्याल में लीजिए। Galvanometer is the only instrument which measures a very small quantity of current. At the same time, it shows the direction of current flowing to the electrical circuit. Ammeter is used to measure a large amount of current flowing to the electrical circuit, but it never shows direction of current flowing to the circuit. This is most important concept. Okay? Thank you. Hello friends. Then we see how a galvanometer is converted into a voltmeter. All of you know that voltmeter measures the potential difference across any electrical component. Electrical component means resistor, capacitor, inductor. These are nothing but the electrical components in AC circuits or in general component. तो वोल्टमीटर की वजह से अपन कोई भी दो टर्मिनल में, कोई भी दो पॉइंट में अपन पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस अपन मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टमीटर में गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए अपने को एक हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, वी हैव टू add a series resistor or we have to connect a high value of series resistance. Remember, we have to connect a high value of series resistance with galvanometer. देखिए यहाँ पे, तो ये अपन ने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लिया और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ में एक हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस अपन ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये हाई वैल्यू का होना चाहिए। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच में अपन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सपोज अपने को कितना वोल्टेज मेजर करना है, V इतना वोल्टेज मेजर करना है या V इतना पोटेंशियल ड्रॉप अपने को मेजर करना है। पॉइंट A, इसको अपन कोई भी पॉइंट A पॉइंट B कंसिडर कर सकते हैं। तो दो पॉइंट के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और ये मुझे वहां पे क्या करना है, मेजर करना है। तो ऐसे सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस अगर अपन कनेक्ट करते हैं तो ये पूरी अरेंजमेंट जो बन जाएंगे इसको अपन बोलेंगे वोल्टमीटर। तो जैसे एमीटर में मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर के साथ में लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो एमीटर बन जाएगा। उसी प्रकार से वोल्टमीटर में गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, यानी सीरीज में उसको कनेक्ट करना है, तो ये जो अरेंजमेंट बन जाएंगी इसको अपन बोलेंगे वोल्टमीटर। इसके अंदर भी उसी तरीके से चेंज करना है। ये जो स्केल है 0 to 30 है, तो यहाँ पे 0 to 30 के बजाय अपने को क्या करना है, 0 to जितना वोल्ट अपने को मेजर करना है उसको चेंज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने को 0 वोल्ट से लेके ये 0, 10, 20, 30, 40 एंड देन 50।
सपोज मुझे 50 वोल्ट 0 to 50 वोल्ट के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मुझे स्केल इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, स्केल को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। अगर मुझे 0 to 500 वोल्ट के मेजर करना है तो मुझे 0 to 500 की स्केल एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे अगर देख लीजिए, ये 0, देन यहाँ पे 100, देन 200, देन 300, देन 400 एंड देन 500। तो 0 to 500 के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इस तरीके से स्केल एडजस्ट करना पड़ेगा। 0 to 50 वोल्ट के बीच में एडजस्ट करना है या मेजर करना है तो ये रेंज का अपने को वोल्ट मीटर बनाना पड़ेगा। सो इसकी रेंज कितनी हो गई? 0 to 50 वोल्ट। इसकी रेंज कितनी हो गई? 0 to 500 वोल्ट। तो यहां पे जैसे जैसे रेंज बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे रेंज बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएंगी? बढ़ते जाएगी। एमीटर में क्या हो रहा था? जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, मेन करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे वहां पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी एमीटर में। यहाँ पे वोल्ट मीटर में क्या होगा कि जैसे जैसे रेंज बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये सीरीज रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस तो फिक्स है, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी कितना है? फिक्स है। आईजी की वैल्यू कितनी है? 30 माइक्रोएम्पियर है, वो फिक्स है। इसके वजह से यहाँ पे जैसे जैसे रेंज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी उसकी वैल्यू क्या होती जाएंगी? ग्रो होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब ये जो हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस है ये कितने वैल्यू का कनेक्ट करना है, इसका फॉर्मूला अपने को यहाँ पे क्या करना है? ऑब्टेन करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हाई वैल्यू का जो सीरीज रेजिस्टेंस है ये मुझे इस तरीके से कनेक्ट करना है कि किसी भी कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में से आईजी यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 30 माइक्रोएम्पियर इसको एक्सीड नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा करंट उसमें से पास नहीं होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर के साथ में हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते वक्त ये ऐसे वैल्यू का कनेक्ट करना है कि मैक्सिमम इसमें से कितना करंट पास होना चाहिए? 30 माइक्रोएम्पियर। 30 माइक्रोएम्पियर के ऊपर इसका करंट नहीं पास होना चाहिए गैल्वेनोमीटर में से। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो कैसी है? काफ़ी डेलिकेट है, नाजुक है। उससे ज़्यादा करंट अगर उस गैल्वेनोमीटर की कॉइल में से पास हो जाएगा तो कॉइल के अंदर हीट एनर्जी जनरेट होगी और हीट एनर्जी जनरेट होने की वजह से गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सिलेक्ट करते वक्त इस तरीके के या इस वैल्यू का सिलेक्ट करना है कि जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर हमेशा कैसे रहेगा? सेफ रहेगा। और गैल्वेनोमीटर कब तक सेफ है? जब तक उसमें से मैक्सिमम करंट कितना पास होगा? 30 माइक्रोएम्पियर। बिलो 30 माइक्रोएम्पियर इट इज सेफ, अबव 30 माइक्रोएम्पियर इट इज नॉट सेफ। तो सपोज मुझे V इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या करना है? मेजर करना है। ये पूरी अरेंजमेंट यानी क्या है? वोल्ट मीटर है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कनेक्ट होगा तो यहाँ पे IG इतना करंट इधर पास होगा। ये IG इतना करंट जब इधर जा रहा तो R में से भी IG इतना करंट पास हो रहा है, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट किया है। We know that in case of series current always remains constant। एक सीरीज सर्किट है तो सीरीज में से जाने वाला जो करंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसी प्रकार से सीरीज सर्किट के अंदर या सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। तो यहां पे अगर IG इतना करंट पास हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में से IG इतना करंट पास हो रहा है, तो ये हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस में से भी IG इतना ही करंट पास होगा। ये जो पोटेंशियल है V ये यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां से जब करंट पास होगा तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? VG प्लस VR। तो यहाँ पे VG यानी क्या है? VG इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज। VG क्या है? यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज है। जैसे IG यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, जैसे IG यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, उसी प्रकार से यहाँ पे VG क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज है। इससे ज्यादा वोल्टेज गैल्वेनोमीटर बेयर नहीं कर सकता। सपोज VG की वैल्यू, फॉर एग्जांपल सपोज VG की वैल्यू कितनी है? 30 मिली वोल्ट है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तरह भी लेंगे अपन, VG की वैल्यू अगर 30 मिली वोल्ट है और ये टोटल वोल्टेज जो है ये अगर 100 वोल्ट का है, सॉरी 100 मिली वोल्ट का है, टोटल वोल्टेज कितना मेजर करना है? 100 मिली वोल्ट। और VG की वैल्यू कितनी है? 30 मिली वोल्ट है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज गैल्वेनोमीटर का कितना है? 30 मिली वोल्ट है। इसका मतलब यहाँ पे V की वैल्यू 100 मिली वोल्ट होने के बाद में उसमें से 30 मिली वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और जो एडिशनल वोल्टेज है 70
वो यहां पे सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज जितना है उतना ही वो उसके पास में क्या करेगा, होल्ड करेगा, और जो एडिशनल वोल्टेज है, जो भी एडिशनल पोटेंशियल ड्रॉप है वो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस में यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप में फॉर्म हो जाएगा। यहां पे अगर अपन 200 लेते हैं, 200 मिलीवोल्ट लेते हैं, तो 200 में से यहां पे 30 आएगा, Vg की वैल्यू फिक्स है 30, और 170 कहां पे आएगा, VR के अक्रॉस में आ जाएगा। तो आप कितना भी वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, V की वैल्यू कितनी भी इंक्रीज कर लो, यहां पे हमेशा कितना आएगा, Vg आएगा 30 मिलीवोल्ट फॉर एग्जांपल, और रेस्ट ऑफ द वोल्टेज जो रहेगा, रेस्ट ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप जो रहेगा, वो सीरीज रेजिस्टेंस R के अक्रॉस में ही प्रोड्यूस होगा। मतलब जो भी एडिशनल लोड है, जो भी एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस है, या जो भी एडिशनल वोल्टेज है, वो सीरीज रेजिस्टेंस क्या करेगा, होल्ड करेगा। उसके वजह से ये गैल्वेनोमीटर हमेशा कैसे रहेगा, सेफ रहेगा। बात को समझने की कोशिश करो। अगर अपन V इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं और V की वैल्यू अगर 100 मिली वोल्ट है, V की वैल्यू कितनी है, 100 मिली वोल्ट है, और गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज जो है वो 30 मिली वोल्ट है। ऐसे सिचुएशन में यहां पे 30 मिली वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा, और रिमेनिंग 70 मिली वोल्ट जो है वो ये सीरीज रेजिस्टेंस R के अक्रॉस में क्या होगा, ड्रॉप होगा, मतलब जनरेट होगा। तो इसके वजह से गैल्वेनोमीटर हमेशा कैसे रहेगा, सेफ रहेगा, क्योंकि जब 30 मिली वोल्ट है तब उसमें से मैक्सिमम करंट कितना पास हो रहा है, 30 माइक्रो एम्पीयर यहां पे पास हो रहा है। ऐसा अपन कंसिडर कर रहे हैं यहां पे। ओके, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, दोनों केस में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कैसा है, फुल है। दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द करंट। ओके, अब ये जो हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस है, इसको अपनी इसकी वैल्यू कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए फॉर्मूला अपने को देखना है। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये दो पार्ट में यहां पे डिवाइड हो गया। यहां पे Vg प्रोड्यूस होगा और यहां पे VR प्रोड्यूस होगा। दोनों में से करंट कितना पास हो रहा है, Ig इतना करंट पास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, Ig इंटू G, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। यहां पे भी क्या आएगा, Ig इंटू R। ठीक है, तो इसमें से Ig क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। तो इन ब्रैकेट क्या आएगा, G प्लस R। इन ब्रैकेट क्या आएगा, G प्लस R। सो V इज इक्वल टू Ig इन ब्रैकेट G प्लस R। देयरफॉर V अपॉन Ig इज इक्वल टू G प्लस R। देयरफॉर V अपॉन Ig इज इक्वल टू G प्लस R। हेंस R इज इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस G। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। तो ये गैल्वेनोमीटर के साथ में कितने हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस अपने को कनेक्ट करना है, उसको डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला है वो आएगा R इज इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस G। अगेन इन दिस फॉर्मूला रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, Ig गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दैट इज 30 माइक्रो एम्पियर, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब G और Ig फिक्स है। जब अपन V लेंगे तो V के हिसाब से R की वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो R और V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो R इज इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस G, इस फॉर्मूले के ऊपर से हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अपने को n टाइम्स की वैल्यू पता है, यानी n की वैल्यू पता है, जैसे अपन ने एमीटर में लिया था, सपोज V अपने को लेना है 300 मिली वोल्ट और Vg जो है वो है 30 मिली वोल्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे सिचुएशन में n की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन Vg इट इज इक्वल टू 300 अपॉन 30 इट इज इक्वल टू 10। तो यहां पे n की वैल्यू अगर पता है तो R कैसे फाइंड आउट करेंगे, R इज इक्वल टू G इंटू n माइनस 1। तो यहां पे शॉर्टकट टेक्निक भी है, R इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट n माइनस 1। मतलब यहां पे अगर वोल्टेज जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के मल्टीपल में अगर दिया हुआ है, यहां पे V की वैल्यू जो है वो Vg के मल्टीपल में अगर अपने को यहां पे दिए हुई है, 10 टाइम्स है, 20 टाइम्स है, 50 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, तो वहां पे अपन ये शॉर्टकट फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं।
R इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट n माइनस वन। n की वैल्यू पुटअप कर दो, g की वैल्यू पुटअप कर दो और आपको कैपिटल R की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर जो है उसको अपन वोल्टमीटर में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स we can determine a large amount of current as well as large amount of potential difference across the circuit। किसी भी दो पॉइंट में का पोटेंशियल डिफरेंस अपन मेजर कर सकते हैं, किसी भी सर्किट में से जाने वाला हाई वैल्यू का करंट अपन एमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है गैल्वानोमीटर का। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। Hello friends, then we see the numericals on MCG, that is ammeter। यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 9.8 ओम। अपने को एक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 9.8 ओम है, एंड गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन ए करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर पासिस थ्रू इट। कि जब उसके अंदर से 10 मिली एम्पियर इतना करंट पास हो रहा है तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपने को क्या कर रहा है, इंडिकेट करना है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ मिली एमीटर टू मेजर अप टू 500 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे उस गैल्वानोमीटर को मुझे एक ऐसे मिली एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसने 500 मिली एम्पियर तक के मैक्सिमम करंट क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, मतलब एमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेके अपन गिवन डाटा, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है गैल्वानोमीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस। गैल्वानोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस अपने को कितना दिया हुआ है, 9.8 ओम दिया हुआ है, वो लिख लिया अपन ने। गैल्वानोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यहाँ पे 10 मिली एम्पियर अपने को दिया हुआ है कि जब गैल्वानोमीटर में से 10 मिली एम्पियर इतना करंट पास हो रहा है तो उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन वहां पे क्रिएट हो रहा है, मतलब मैक्सिमम कितना है, 10 मिली एम्पियर है। इस गैल्वानोमीटर को मुझे एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जिस एमीटर ने मैक्सिमम करंट कितना मेजर करना चाहिए, 500 मिली एम्पियर, यानी आई फुल करंट ये जो है वो कितना दिया हुआ है अपने को, 500 मिली एम्पियर। तो गैल्वानोमीटर का कन्वर्शन मुझे एमीटर में करना है, इसके लिए मुझे क्या लगेगा, रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे क्या करना है, डिटरमाइन करना है। रिमेंबर यहाँ पे ये शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज अ शंट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो अपने को पता है यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे देखिए ये 500 है, ये 10 है, तो यहाँ पे अपन n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वो मल्टीपल में दिया हुआ है, IG के मल्टीपल में वैल्यू दी हुई है। ये जो वैल्यू है ये IG के मल्टीपल में है। ऐसे सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू I अपॉन IG। I की वैल्यू कितनी है, 500 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय IG कितना है, 10 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मिली एम्पियर कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 50। सो n इज इक्वल टू 50। अब मुझे 50 टाइम्स, मतलब ये जो एमीटर है उस एमीटर में गैल्वानोमीटर की जो रेंज है उसको अपने को 50 टाइम्स इंक्रीज करना है। पहले जितनी रेंज थी उसके 50 टाइम्स मुझे यहाँ पे रेंज क्या करना है, इंक्रीज करना है, मतलब 50 पट ज्यादा करंट मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेजर करना है। तो n इज इक्वल टू 50 आ गया। देयरफॉर शंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है या एमीटर के लिए फॉर्मूला है S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। क्या फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। तो यहाँ पे इट इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी है, 9.8 है, अपॉन n कितना है, 50 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 1। ठीक है, सो 50 माइनस 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू 9.8 अपॉन कितना आएगा, ये 49 आएगा। 9.8 अपॉन कितना आएगा, 49 आएगा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 98 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 49। 49 2 जा, सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1, इट इज इक्वल टू 0.2
रेजिस्टेंस है, काय में मेजर करेंगे, ओम में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर के साथ में जो लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है उसकी वैल्यू कितनी चाहिए, 0.2 ओम चाहिए। बात समझने की कोशिश करो। अपने को एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कॉइल का कितना दिया हुआ है, 9.8 ओम दिया हुआ है। उसमें से उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, उस गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अपने को ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 10 मिली एम्पियर दिया हुआ है। यानी वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा करंट यहाँ पे कितना मेजर कर रहा है, 10 मिली एम्पियर तक के करंट मैक्सिमम मेजर कर रहा है। ये उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया, FSD हो गया इसका। अब उस गैल्वेनोमीटर को मुझे एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जिस एमीटर ने 500 मिली एम्पियर तक के करंट मुझे क्या करना है, मेजर करना है। यानी उसकी रेंज जो है वो 50 टाइम्स तक यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल में दिया है इसलिए अपन यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो शंट रेजिस्टेंस निकालना है तो n इज इक्वल टू I अपॉन IG। सो इट इज इक्वल टू 500 मिली एम्पियर अपॉन 10 मिली एम्पियर। सो n इज इक्वल टू 1 0 गेट कैंसल, सो इट इज इक्वल टू 50। Now we are using shortcut technique. So S is equal to G upon n minus 1. S is equal to G upon n minus 1. So it is equal to 9.8। G की वैल्यू एज इट इज पुट अप कर दी। n की वैल्यू कितनी आई हुई है, 50 आई हुई है, 1 एज इट इज। सो 9.8 अपॉन 50 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाय 49। हियर 98 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 1। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपन ने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया इधर। सो 98 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 अपॉन 49। 49 टू ज़ा 98। सो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0.2 ओम। सो इसके लिए यानी इस गैल्वेनोमीटर को अगर मुझे 500 मिली एम्पियर के रेंज में उसको कन्वर्ट करना है तो उस गैल्वेनोमीटर के साथ में मुझे जो लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.2 ओम होनी चाहिए। तो 0.2 ओम का एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस जैसे ही अपन गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त उस गैल्वेनोमीटर का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, एक ऐसे एमीटर में हो जाएगा जो एमीटर मैक्सिमम करंट कितना मेजर करेगा, 500 मिली एम्पियर मेजर करेगा। ओके, देन वी सी द नेक्स्ट टर्म which is related to the voltmeter. A millimeter of resistance 10 ohm can measure a maximum current of 0.25 milliampere. एक मिलीमीटर दिया हुआ है यानी एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे अपने को, जिसका रेजिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 10 ओम और उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 0.25 मिली एम्पियर दिया हुआ है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्टमीटर रीडिंग अप टू 25 वोल्ट। इसको मुझे एक ऐसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जो वोल्टमीटर मैक्सिमम 25 वोल्ट इतना वोल्टेज क्या करेगा, मेजर करेगा। तो यहाँ पे अपने को हाई वैल्यू के सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अपने को एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इट इज 10 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट इट इज इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर, इट इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर। हमेशा इसमें कन्वर्शन कर लेना है। मैक्सिमम वोल्टेज वोल्टमीटर ने कितना मेजर करना चाहिए, 25 वोल्ट, और मुझे हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस यहां पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है। सो इन दिस न्यूमेरिकल द गिवन डाटा इज resistance of the millimeter, that is the galvanometer, is given, it is equal to 10 ohm. Full scale deflection is given, it is equal to 0.25 milliampere, which is equal to 0.25 into 10 to the power minus 3 ampere. Maximum voltage that can be measured by the voltmeter is nothing but 25 volt. यहाँ पे 25 वोल्ट इतना वोल्टेज क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए, और हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है। सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू सॉल्व। ये V की वैल्यू कितनी है, 25 वोल्ट है। फॉर वोल्टमीटर, क्या फॉर्मूला है अपना कैपिटल R का, कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। तो यहां पे V की वैल्यू कितनी है, 25, IG की वैल्यू कितनी है, 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 माइनस कैपिटल G की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, 10 ओम दिए हुई है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे 0.25 इंटू 10⁻³ सो कैपिटल R इज इक्वल टू 25/25 इंटू 10⁻⁻5। ये जो पॉइंट है इसको 2 डिजिट मैंने राइट साइड में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। सो 25 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, -10 एज इट इज, 25 गेट कैंसल, सो 1/10⁻⁻5 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 10⁻5 माइनस 10। 10⁻5 is nothing but 1 lakh. So 1 lakh minus 10 that is 99,990. So capital R it is equal to 99,990 ओहम। इतने हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस, इतने हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस अगर अपन गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट करते हैं तो उस गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एक ऐसे वोल्ट मीटर में होगा कि जो वोल्ट मीटर मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर करेगा, 25 वोल्ट। ओके, अपने को यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एक ऐसे वोल्ट मीटर में करना था जो वोल्ट मीटर मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर करेगा, 25 वोल्ट। इसके लिए अपन ने हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, R is equal to V/Ig minus G, full scale deflection current of milliammeter, that is the galvanometer, which is already given. So V/Ig minus G, by putting the values of all these quantities, that is V 25, Ig 0.25 into 10⁻⁻3, capital G minus 10, shift the point by 2 digits, so 25 into 10⁻⁻5, 25 get cancelled, so 1/10⁻⁻5 माइनस 10, 10⁻⁻5 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, +5 हो जाएंगे। सो 10⁻+5 माइनस 10, +5 इज नथिंग बट 10⁻+5 इज नथिंग बट 1 लाख। तो 1 लाख माइनस 10 दैट इज 99,990 ओहम। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट अ मिलिमीटर इनटू अ वोल्टमीटर और अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर which measures a very high value, for example 25 volt. Okay, then the next sum is a resistance of 2 ohm. A resistance of 2 ohm is connected in parallel to a galvanometer. एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम का, उसको अपन ने एक गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट किया, ऑफ रेजिस्टेंस 48 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 48 ओम दिया हुआ है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फ्रैक्शन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस 2 ओम। तो वो जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, उस 2 ओम के रेजिस्टेंस में से टोटल करंट में से कितना परसेंटेज ऑफ करंट उसमें से पास हो रहा है, उसकी वैल्यू अपने को यहां पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब यहां पे Ig/G इसका परसेंटेज अपने को यहां पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सॉरी Is/I का परसेंटेज अपने को यहां पे डिटरमाइन करना है। देखिए यहां पे किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन यहां पे गिवन डाटा लिखेंगे। तो अपना गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा अपने को दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस अपने को दिया हुआ है, शंट रेजिस्टेंस। देखिए यहां पे ये है गैल्वेनोमीटर और ये इसके साथ में एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे आएगा टोटल करंट I, ठीक है, इधर आएगा Ig और इधर आएगा Is। ठीक है, टोटल करंट कितना पास हो रहा है सर्किट में से, I इतना करंट पास हो रहा है, उसमें से Ig यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास होगा और रेस्ट ऑफ दी करंट, ठीक है, ये कहां से पास होगा, शंट रेजिस्टेंस में से पास होगा। और इधर फिर से टोटल करंट एज इट इज I आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे शंट रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 2 ओम। गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 48 ओम। और मुझे पूछा है यहां पे न्यूमेरिकल के अंदर कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है, इस शंट रेजिस्टेंस में से टोटल जो करंट है उसका कितना परसेंटेज ऑफ करंट यहां पे पास होगा। जो टोटल करंट है उस टोटल करंट का 40%, 50% जो भी परसेंटेज है, कितना परसेंट ऑफ करंट शंट रेजिस्टेंस पे से पास हो रहा है, इसकी वैल्यू मुझे यहां पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ करंट पासिंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस दैट ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, कैसे फाइंड आउट करना है ये देखिए यहां पे।
तो S दिया हुआ है 2 ओहम, G दिया हुआ है 48। सबसे पहले अपन यहां पे फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शन ऑफ करंट कि इसमें से ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसमें से कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट ये टोटल करंट का पास हो रहा है। सो इसके लिए फॉर्मूला है IS अपॉन I इट इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस G। क्या फॉर्मूला है? IS अपॉन I इट इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस G। इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से ख्याल में रखना है, इधर IS है तो इधर G अपॉन S प्लस G आएगा, और इधर अगर IG अपॉन I है तो यहां पे S अपॉन S प्लस G आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो IS अपॉन I इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस G। तो ये जो IS अपॉन I है ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। दिस इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ करंट IS अपॉन I। सो इट इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी दी है अभी अपने को 48, S प्लस G यानी 2 प्लस 48, सो इट इज इक्वल टू 48 अपॉन यहां पे आ जाएगा 50। 48 अपॉन 50 इट इज नथिंग बट IS अपॉन I। नाउ 48 अपॉन 50 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.96। सो IS अपॉन I इट इज इक्वल टू 0.96। मतलब टोटल करंट जो है उस टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन इसमें से पास हो रहा है शंट रेजिस्टेंस में से 0.96 करंट इतना पास हो रहा है। IS अपॉन I इज इक्वल टू 0.96। अपने को पूछा है परसेंटेज ऑफ करंट, सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ करंट, परसेंटेज ऑफ करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? IS अपॉन I इंटू 100 इज इक्वल टू 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 96%। सो परसेंटेज ऑफ करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस, परसेंटेज ऑफ करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 96%। मतलब यहां पे टोटल करंट जो है I है उसका 96% करंट कहां से पास हो रहा है? शंट रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है। सिर्फ 2% करंट, सिर्फ 2% करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर से यहां पे क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो एक टोटल करंट जो दिया हुआ है उस टोटल करंट में से शंट रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है ये अपन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी प्रकार से गैल्वेनोमीटर में से एग्जैक्टली कितना परसेंटेज फाइंड आउट हो रहा ये भी अपन इसी तरीके से यहां पे क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहां पे IS अपॉन I लिया, गैल्वेनोमीटर के लिए क्या लेंगे अपन? IG अपॉन I लेंगे। यहां पे G की जगह क्या आएगा? S अपॉन S प्लस G आएगा, और उसके ऊपर से अपने को IG अपॉन I मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज जब भी निकालना है फ्रैक्शन को हमेशा 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। When we want to find the percentage of current या किसी भी टाइप का परसेंटेज अगर अपने को निकालना है तो जो भी फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन को अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे फ्रैक्शन ऑफ करंट बोला तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोला तो काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी भी चीज में जब भी आपको परसेंटेज डिटरमाइन करने के लिए बोलेंगे तो जो भी फ्रैक्शन आ रहा है उसको 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का यूज करके अपन परसेंटेज ऑफ शंट रेजिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला जो करंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर के थ्रू अपन हाई वैल्यू के सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।